हटे, कोई देख लेगा। अरे आपने तो मुझे डरा ही दिया था। अच्छा हुआ, सुबह से तुम मुझे तरसा रही हो। अब तो यहाँ कोई नहीं है ना, तो प्लीज मुझे 2 पल के लिए तुम्हें प्यार कर लेने दो। अरे कोई नहीं है। हम नहीं जाएंगे अंदर, आप जाइए। क्यों? बस कुछ नहीं, आप जाइए। क्या हो गया? अरे बस हम नहीं जाएंगे, आप जाइए ना। बावला हो गया लगता है। अरे राम रे, मैंने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं देखा मैंने। दादी माँ, मैं तो पानी की बोतल लेने आई थी। मैं चिप्स का पैकेट लेने आया था। हाँ हाँ ठीक है, जो भी कर रहे हो कर लो। जब सब हो जाए तो आते हुए काले बैग में मेरी दवाइयाँ हैं, वो लेते आना, ठीक है? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अपशकुन हो गया, बहुत बड़ा अपशकुन हो गया। हरि मंदिर की प्राचीन प्रतिमा भंग हो गई है, भगवान खंडित हो गए हैं। वृंदावन जैसी नगरी में ऐसा हो रहा है, जरूर किसी ने कोई बहुत बड़ा अधर्म किया है। भगवान सजा दे रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। यहाँ शास्त्री जी पाप निवारण पूजा कर रहे हैं और वहां मंदिर में इतना बड़ा अपशगुन हो गया। क्या लगता है आप लोगों को? लो, शास्त्री जी की पूजा खत्म हो गई, चलिए उन्हीं से पूछते हैं। चलिए। शास्त्री जी, आप कौन सी पूजा कर रहे थे? आपको पता है, हरि मंदिर की प्राचीन प्रतिमा खंडित हो गई है। आपको क्या लगता है शास्त्री जी, क्यों हुआ होगा ऐसा? अवश्य वृंदावन की पुण्य भूमि में घोर अधर्म हुआ। हमें भी ऐसा ही लगता है शास्त्री जी। शास्त्री जी, आप यहाँ पर पाप निवारण पूजा कर रहे थे ना? हाँ, परंतु इन दोनों बातों का आपस में कोई संबंध है? हाँ? नहीं, इन दोनों विषयों का आपस में कोई संबंध नहीं। ऐसे कैसे हम मान ले शास्त्री जी? आपने पूजा में हम में से किसी को भी शामिल नहीं किया और कहा कि एकांत चाहिए। अब मंदिर की मूर्ति जो खंडित हुई है उसका क्या होगा उसका मतलब? बताइए, आप किस लिए पाप निवारण पूजा कर रहे थे? कौन सा पाप किया है आपने? कहिए ना, बताइए, बोलिए। अब चुप क्यों है शास्त्री जी, बोलिए ना। देखिए, आप सब बिना बात के शास्त्री जी को परेशान कर रहे हैं। चलिए, इनसे कोई पाप भी हुआ है तो ये इनका हो सकता है, ये इनका निजी मामला है। अरे वाह, ऐसे कैसे? पाप यहाँ वृंदावन की धरती पर हुआ है, संकट यहाँ आया है, यहाँ की मूर्ति खंडित हुई है, कल महामारी फैल जाएगी, इसका जवाब कौन देगा? कह दीजिए साहब, आपको कुछ नहीं पता था। आपकी पत्नी ने आपसे बात छुपाई, आपकी मां ने आपको झूठ बोला। दोषी अगर कोई है तो वो लोग आप नहीं। क्या बात है शास्त्री जी, चुप क्यों? जुबान तो मुंह की लड़का है। मैं अपने प्रभु को साक्षी मानकर ये कथन करता हूं कि मैं पापी, अधर्मी हूं।
यहाँ जो भी पाप हुआ है उसका मैं भागी हूं। ये तो घोर अन्याय हुआ है भैया, घोर अन्याय। शास्त्री जी को इस बात की सजा मिलनी चाहिए। देव का मुंह देखने लायक था। बहुत मजा आया। दादी माँ, पिकनिक बहुत अच्छी रही, मुझे तो बहुत मजा आया। अगर हम भी ताई जी की तरह वैकुंठ आश्रम चले जाते तो कितना अच्छा होता ना, एक और पिकनिक हो जाती, क्यों दादी माँ? अरे बेटा, तुम्हारी ताई जी वहाँ कुछ दिन रहने के लिए गई हैं। उन्होंने मन्नत मांगी थी ना। पर दादी माँ, हम भी तो वहाँ रुक सकते थे ना। नहीं देव, हम लोग नहीं रह सकते थे, इसकी अनुमति नहीं है। और फिर हमें रात को ही वापस लौटना पड़ता और परेशानी होती। दादी माँ, हम सबके लिए चाय बना लाते हैं। हाँ बेटा, यही करो। राधिका, क्या बात है बेटा, तुम परेशान लग रही हो? हेलो हेलो, पुरोहित सदन जी, कहिए। जी मैं राधिका से, मैं राधिका बोल रही हूँ। राधिका, मैं बेला। बेला, क्या बात है? राधिका, यहाँ बहुत गजब हो गया है। लोग पता नहीं कैसी कैसी बातें बना रहे हैं। कह रहे हैं कि विशाखा की शादी में दुल्हन तुम थी, और ये भी कह रहे हैं कि कुंवारी बेटी की विदाई करके सुहागन को घर पे ही रखा। हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा राधिका, और मौसा जी तो इन सब बातों के लिए खुद को जिम्मेदार बता रहे हैं। राधिका, यहाँ सब लोग बहुत गुस्से में हैं। हेलो हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? जीजा जी, मैं बेला। देखिए, जितनी जल्दी हो सकता है ना, आप लोग वृंदावन आ जाइए। राधिका के पिताजी बहुत बड़े संकट में हैं। ठीक है, हम अभी निकलते। जी अच्छा, राधे राधे। छोटी बहू, क्या हुआ? दादी माँ, सब वृंदावन वासियों को पता चल गया कि मेरी शादी में क्या हुआ था। वो बाबूजी से बहुत नाराज है। बाबूजी को पापी और अधर्मी कहा जा रहा है। अब हमने माफ कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि समाज वाले भी माफ कर देंगे छोटी बहू। लोगों का आक्रोश तो सहना पड़ेगा। राधिका, तुम फिक्र मत करो, हम अभी ही वृंदावन के लिए निकल लेते हैं। हम एक बार बस वहां पहुंच जाएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ बेटा, यही ठीक रहेगा। तुम लोग दोनों रवाना हो जाओ। चिंता मत करो बेटा, चिंता मत। जी दादी, चलो जाओ। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।